देखिए दुर्गा पूजा है और नवरात्रि में माँ दुर्गा का पूजा होता है, 9 दिन पूजा होता है। तो 9 दिन जो पूजा होता है तो क्यों होता है उसका भी आगे हम लोग आज करेंगे। राम से रिलेटेड रहेगा। राम भगवान जो है भाग का महान देवता कहलाने वाले राम देवता है ना, जो उसको हम लोग भव्य रूप से पूजते भी है, तो उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है, राम भगवान कौन थे और वो किसके पुत्र थे? राम भगवान जो थे वो कौन थे और वो किसके पुत्र थे? तो जान लीजिए इस बात को। राम भगवान जो थे वो एक देवता थे, एक ईश्वर थे। वो मनुष्य के रूप में जन्म लिए और वो किसके पुत्र थे? राजा दशरथ के पुत्र थे। राजा दशरथ के पुत्र थे वो। श्री कृष्ण का अवतार था, विष्णु का अवतार था, सबका अंश था, शिव जी का अवतार था, सभी को अवतार बसा था राम देवता में, राम हनुमान में। और सोचिए राजा दशरथ का जब मृत्यु हुआ था, जब उसका माँ जो सौतेली माँ था उसको वनवास के लिए जंगल में भेजा गया। 14 साल का वनवास दिया था उसका माँ। तो 14 साल का वनवास में जब राम भगवान घर से बाहर निकले तो राजा दशरथ जो था उसका पिताजी था वो क्या किए, बहुत रोए और मना किया कि बेटा तुम मत जाओ। 14 साल यहाँ कम नहीं है, 14 साल के लिए वनवास भेज दिए थे कि आप 14 साल के लिए वनवास चाहिए। अगर तुम मेरा सच्चा पुत्र है और तुमको माँ समझता है, सौतेली माँ को, तो मेरा एक वचन ये बांध लो कि तुम 14 साल के लिए वनवास चलेगा। तो 14 साल के लिए वनवास चले गए। राजा दशरथ जाने के बाद राजा दशरथ का मृत्यु हो जाता है। जैसे घर से बाहर निकलते हैं, जंगल में प्रवेश करते हैं, वन में प्रवेश करते हैं, खबर आती है कि राजा दशरथ नहीं रहे। राम का भगवान का जो पिताजी था वो नहीं रहे। राम भगवान खूब रोता है पर लौट के वापस नहीं जाता है महल। उनका वचन निभा रहे थे माता। सोचिए कितना भयानक है वो दर्द कि बाप मेरा मरा हुआ है, मेरा पिताजी मरा हुआ है, राम भगवान नहीं गए, किस लिए वो वचन निभा रहे थे। सोचिए वचन, उस समय वचन एक मायने रखता था। आजकल 14 किलो का वचन नहीं लेते। हाँ माँ कसम, बाप कसम, भाई कसम, ये कसम वो कसम करके वचन तोड़ देते, लेकिन वो वचन निभाया। अपना बाप का वचन, उसको माँ का वचन भूला नहीं। बाप का मृत्यु हो गया था तो वो उन्होंने सोचिए माटी का पिंड दिया था, वहां पिंड दिया था राम भगवान ने, और वो कर्तव्य निभाया था। जो हम लोग को हिंदू धर्म में होता है, बरमी तेरमी होता है ना, बाल उड़ाते हैं, सब चीज वो कंठधारी था, कंठधारी वस्त्र किया। तो सोचिए, और राम भगवान का कोई क्षण काम पड़ गया था, कुछ समय लेट हो गया था, तो सीता माता ने पिंड दिया था। एक पिंड सीता माता भी दिया है राजा दशरथ। तो ये बात याद रखिए। पहला क्वेश्चन वो हो गया। आप दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है कि रावण कौन थे और वो किस देवता को पुजारी थे। रावण जो थे वो बहुत ही बड़का पुजारी थे, बहुत ही बड़ा विद्वान थे वो रावण, और वो श्रीलंका के राजा थे, श्रीलंका के देवता थे। अभी भी श्रीलंका में पूजा जाता है रावण को। हम लोग यहाँ पर रावण दहन करते हैं, वहां पर रावण को पूजा जाता है श्रीलंका में। वो देवता थे और वो शिव जी के पुजारी थे, एक महान पुजारी थे। उसके जैसा पुजारी आज तक नहीं हुआ। उन्होंने अपना गला गा के अग्नि को प्रवेश कर दिया। मजबूर हो गया शिव जी जाने के लिए श्रीलंका कि मेरे साथ श्रीलंका चलिए देवता भगवान, आपको हम वहां पे सेवा करेंगे। शिव जी ने वो देख के वरदान दिया, उसको कोई नहीं मार सकता, वो अमर है। उसको कोई मारेगा तो कोई बड़ा देवता ही मारेगा जो मनुष्य रूप में पैदा लेगा। वो वरदान दिया था, तो राम भगवान पैदा लिया मनुष्य रूप में। कहाँ के? राजा दशरथ के। राजा दशरथ बहुत ही ज्यादा कौन थे? राजा थे, बहुत ही बड़ा संपत्ति था उसका। तो मनुष्य रूप में जन्म लिया राम भगवान, विष्णु का अवतार थे, श्री कृष्ण के अवतार थे वो। और ये रचना था शिव जी का, उसको भी तो वध होना है, जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु निश्चित है। तो क्या किया? तो राम भगवान मनुष्य के रूप में जन्म लिए और क्या किया? राम वो पुजारी थे श्रीलंका का, श्रीलंका में अभी पूजा जाता है रावण को। तो रावण जो थे कौन थे? वो महान देवता था, वो वहां का देवता है और एक महान पुजारी थे, महान भक्त थे। वो शिव जी के महान भक्तों में कहलाने वाले एक भक्त रावण भी है। तो वो जन्म लिया, तभी उसका वध किया था रावण को। दूसरा दुर्गा माता किसका वध किया और क्यों? दुर्गा माता जो था नवरात्रि, जो हम लोग दुर्गा माता किसका वध किया था, हम लोग नवरात्रि क्यों मनाते हैं? तो विजयदशमी, राम जो है राम श्रीलंका जाके सीता माता को लाया था,
और उसी समय मां दुर्गा भैंसवासुर को यानी कि वध किया था। भैंसवासुर को वध किया था उन्होंने। और भैंसवासुर यानी कि जानते हैं उसको जो भैंस का सवारी था, उसका भैंस का सवारी था, उसका सवारी जो था भैंसवासुर का, भैंस का सवारी था, इसीलिए तो उसको भैंसवासुर कहा जाता था। उसको महिषासुर भी बोला जाता, महिषासुर, लेकिन भैंस का सवारी करता था, उसी का नाम से उसको भैंसवासुर भी बोला जाता था। दुर्गा माता ने संसार को कल्याण के लिए संसार में बहुत ज्यादा पाप बढ़ा रहे थे भैंसवासुर, जहां तक आतंक फैला रहे थे। तो मां दुर्गा वही नौ कन्या के रूप में, वो भी मनुष्य के रूप में पैदा लिया। देखते हैं नौ कन्या बच्चे के रूप में पैदा लिया, तो हम लोग बच्चे का नवरात्रि में बच्चों को खिलाते हैं। तो मां देखो हर देवता मनुष्य के रूप में पैदा लिया, मनुष्य के रूप में पैदा लिया बच्चा के रूप में, और वो भैंसवासुर का वध किया। तब भैंसवासुर का वध किया और नौ कन्या हम लोग खिलाते हैं ना, क्योंकि वो नौ कन्या कन्या के रूप में पैदा लिया था, बच्चे के रूप में पैदा लिया, मनुष्य के रूप में पैदा लिया। तब भैंसासुर को और महिषासुर भी बोलते हैं, उसका वध किया। इसी कारण हम लोग विजयदशमी मनाते हैं, 9 दिन उसको माता का आह्वान करते हैं, माँ दुर्गा। और उस समय राम भी सीता माता को रावण श्रीलंका से वापस लाए थे, रावण को वध करके। वो दोनों को खुशी में हम लोग क्या करते हैं, विजयदशमी मनाते हैं, दुर्गा पूजा मनाते हैं। विजयदशमी कहा जाता है, दशहरा जिसको बोला जाता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, राम श्रीलंका क्यों गया था? तो राम श्रीलंका सीता माता को छुड़ाने गया था। सीता माता को हरण करके श्रीलंका जब लेकर गया था रावण, तब राम ने उसका वध करने के लिए और सीता माता को छुड़ाने के लिए श्रीलंका गया था। रावण बहुत ही शक्तिशाली था, उसका पुत्र था मेघनाथ, बड़ा शक्तिशाली था मेघनाथ। होता था ना भीम, होता था ना कि कुंभकर्ण जो 6 महीना खाता था, 6 महीना सोता था, 6 महीना खाता था। अगर साल भर भी जागा रहता तो पूरा संसार का खाना खा जाता, सभी कोई भूखे मर जाता। इसलिए जो 6 महीना सोला था, वैसे दुआ दिया था। तो बड़ा लंबा चौड़ा भगवान, इतना शक्तिशाली था वो रावण। मेघनाथ जो गरजता, मेघनाथ आदमी बादल गरजता, वो रावण का पुत्र है मेघनाथ। तो बादल फटता, ब्रह्मांड आवाज होता है ना, कभी बारिश होगी तो बादल गरजता। कौन है? रावण का पुत्र है, याद रखिए इस बात को। रावण का पुत्र है, रावण भगवान था। गलती के कारण अपनी बहन का इज्जत पे बनाया था रावण का, उसका नाक काट दिया था उसका बहन का। उसका बहन उसको लेकर शादी करना चाहता था राम से, शादी नहीं किया। अब कोई भी बहन को कुछ छेड़ेगा तो किसी को बता दूंगा नहीं ना। वो बहन को इतना मानता था, सोचो जो अपने श्रीलंका में राज हो गया, तो अपना बेटा हो गया, हो गया, लेकिन अपने बहन का इज्जत के लिए, अपने बहन का मान सम्मान के लिए वो राम से देवता से लड़ गया। वो जानते थे कि हम नहीं जीत पाएंगे, लेकिन अपना सम्मान के लिए रावण ने राम से लड़ा। हालांकि वो हारा, उसको पता था कि वो वध होगा, हम मरने वाले, मेरा बेटा मर गया, मेरा भाई मर गया, मेरा सभी कोई पुत्र मर गया, मेरा भाई विभीषण जो था, विभीषण होता ना कि वो कहावत तो आज तो सुने होंगे, होता ना कि घर का विधि लंका ढाए, उसी का खाना है, उसी का कहावत है, घर का विधि लंका ढाए। यानी कि विभीषण जो था उसको पता था कि रावण का मौत कैसे होगा, उसको पता था, जो राम को कान में डाला वध युद्ध करते समय, जो भगवान को बोला भगवान आप इसको हरा नहीं सकेगा, ये बहुत ही शक्तिशाली है, इसको हराना है, इसको नाभि में प्राण है, इसको नाभि में मारिए तब मरिएगा, तभी आप सीता माता को छुड़ाइएगा। तब बजरंगबली जो उसका सेवक था, राम का सेवक था, बजरंगबली कंधा पर चढ़ाते हैं और वो धनुष तान के रावण का नाभि में मारते हैं और वध करते हैं। तब रावण का सिंहार होता है, रावण का वध होता है। तब श्री राम सीता माता को छुड़ाकर श्रीलंका से भारत लाते हैं। और उस समय हम लोग दीप प्रज्वलित किया था, बम पटाखे फोड़ा था, गीत संगीत हुआ था, खुशहाली मनाया था। उसी बीच हम लोग दशहरा मनाते हैं। 2 चीज हुआ था, माँ दुर्गा का और राम भगवान का, दोनों का विजय हुआ था। एक साथ किसका? महिषासुर का, यानी भैंसवासुर का वध किया था। एक समय रावण का वध किया था, राम ने रावण का वध किया था। इस खुशी में हम लोग विजयदशमी मनाते हैं। तो बच्चों ये सब सीखिए, हम लोग को भी ये नॉलेज होना चाहिए आप सभी को। तो आप लोग को अच्छी लगोगे तो ये सब चीज नोट करिए और आप अपना तरीका से कुछ ना कुछ लिख के आइएगा कॉपी में, हम कल चेक करेंगे आप लोग। ये आपको टास्क रहा, अपने मन से दुर्गा पूजा के पर लिख के आइएगा। आपको इतना स्टोरी बताया ना, आप कल आपको लिख के आना। वेरी गुड।